केजरीवाल की सरकार दिवालिया हो चुकी है। केजरीवाल के पास में दिल्ली में विकास करने के लिए पैसा नहीं बचा है, ऐसे ही आलतू फालतू कामों में पैसा लगा रहा है। दिल्ली में विज्ञापन के नाम पर हजारों करोड़ रुपया आज केजरीवाल लगा रहा है, लेकिन दिल्ली में विकास के लिए उसके पास पैसा नहीं है। इसलिए आज रेवेन्यू में इकट्ठा करने के कारण, रेवेन्यू के चक्कर में जगह जगह पर आज ये ठेका खोलने का काम कर रहा है केजरीवाल। आज हम इस आबकारी नीति के हम खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे काम नहीं होने देंगे जो जनता के हित में ना हो। जहां जहां भी क्षेत्र की जनता ठेके का विरोध करेगी, परेशानी होगी, हम वहां खड़े होकर इन ठेकों का विरोध करेंगे। हम किसी भी हालत में ठेके नहीं खुलने देंगे, क्योंकि हमारा काम तो जनता के हित के लिए काम करना हमारा जिम्मेदारी है। हेलो दोस्तों, मैं अनीस पठान और आप देख रहे हैं नया भारत। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, इस समय दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखेंगे, कहीं ना कहीं हम पाएंगे कि दिल्ली के अंदर जगह जगह पर ठेके खुलने की जो शिकायत है वो आम जनता के द्वारा देखी जा रही है, सुनी जा रही है। फिलहाल हम सबौली वार्ड के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ पूर्व विधायक रंजीत कश्यप जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और उनके जो सहभागी हैं वो भी इनके साथ हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। निवेदिता जी और मनोहर राणा जी और अन्य पदेन अधिकारी यहाँ पर हमारे साथ में इस समय जुड़े हुए हैं और इनसे हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। फिलहाल ये सबौली वार्ड है। इस सबौली वार्ड के अंदर आप देख सकते हैं एक कलावती स्कूल है। ये कलावती स्कूल जिसमें पहले एक ये रजिस्टर्ड स्कूल था 8वीं तक, लेकिन अब ये स्कूल लॉकडाउन में बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके उनके रिप्लेस में यहाँ पर ठेका खोलने की साजिश की जा रही है, जिसके विरोध में ये जनता आप देख सकते हैं जो आपके साथ में यहाँ पर बनी हुई है, हमारे साथ में ये बनी हुई है। रंजीत कश्यप जी ने यहाँ पर बड़ा भारी बयान दिया, बड़ा भारी यहाँ पर स्पीच दिया है इस ठेके की बात को लेकर, जो कि ठेके के विरोध में यहाँ पर आम जनता भी नजर आ रही है, दिखती हुई आम जनता भी यहाँ पर ठेके के विरोध में है। रिहायशी इलाके में ये ठेका खुलने के कगार पर है, उसका ये विरोध जनता और हमारे बीजेपी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, पदेन अधिकारी हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। चलिए इनसे हम सीधा रुख करेंगे और कुछ मुद्दों पर बात करते हैं। रंजीत कश्यप जी, सबसे पहले तो आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। देखिए, केजरीवाल की सरकार दिवालिया हो चुकी है। केजरीवाल के पास में दिल्ली में विकास करने के लिए पैसा नहीं बचा है, ऐसे ही आलतू फालतू कामों में पैसा लगा रहा है। दिल्ली में विज्ञापन के नाम पर हजारों करोड़ रुपया आज केजरीवाल लगा रहा है, लेकिन दिल्ली में विकास के लिए उसके पास पैसा नहीं है। इसलिए आज रेवेन्यू में इकट्ठा करने के कारण, रेवेन्यू के चक्कर में जगह जगह पर आज ये ठेका खोलने का काम कर रहा है केजरीवाल। आज हम इस आबकारी नीति के हम खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे काम नहीं होने देंगे जो जनता के हित में ना हो। जहां जहां भी क्षेत्र की जनता ठेके का विरोध करेगी, परेशानी होगी, हम वहां खड़े होकर इन ठेकों का विरोध करेंगे। हम किसी भी हालत में ठेके नहीं खुलने देंगे, क्योंकि हमारा काम तो जनता के हित के लिए काम करना हमारा जिम्मेदारी है। और ये केजरीवाल कहता कुछ है, करता कुछ है, हमेशा झूठ बोलने का काम करता है। आज हम सब यहाँ पर आप सब देख रहे हैं, इतनी सारी बड़ी जनता, हमारी माताएं बहनें सब विरोध में हैं और आगे भी लगातार इसका विरोध जारी रहेगा। या तो ये मकान मालिक भी समझ जाए, अपना आप ही लिख कर दे कि मैं यहाँ पर ठेका नहीं खोलूँगा। अगर लिख कर देगा, एफिडेविट पे एग्रीमेंट करेगा, कहेगा लोगों के सामने, तभी हमारे लोग यहाँ पर शांत होंगे, वरना ये मकान भी हम नहीं बनने देंगे। इस बात को हम दावे के साथ कह के जा रहे हैं। इस बात को सर, केजरीवाल सरकार तो ये कहती है कि हमारी सरकार के अंदर, हमारे शासन के अंदर जो शिक्षा है, शिक्षा प्रणाली है, वो दूसरे स्टेट से ज़्यादा बेहतर हुई है। देखिए, केजरीवाल का आपने देखा होगा, केवल विज्ञापन के आधार पर बातें बनाता है वो। आप मेरे साथ में चलिए, दिल्ली सरकार के जो स्कूल हमारे क्षेत्र में है उनकी हालत देख लीजिए आप, उनके स्कूल की हालत क्या है, और दिल्ली नगर निगम के स्कूलों की हालत देख लीजिए। दिल्ली नगर निगम के स्कूल आज इतनी अच्छी बिल्डिंग है, इतने स्वच्छ साफ सुथरे स्कूल है,
आज उनके पढ़ाई में भी काफ़ी सुधार है। दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में ये बड़े बड़े दावे वादे करता है। दिल्ली सरकार के जो स्कूल है, मेरे साथ चलो, अब मैं दिखाऊंगा दिल्ली सरकार के स्कूलों की बिल्डिंगों की क्या हालत है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में कमरों में पंखे नहीं है, टूटे फूटे कमरे हैं, डेस्क नहीं है, बुरी हालत है हमारे क्षेत्र के अंदर। तो पता नहीं कहाँ की बात करता है। एक आध स्कूल में कहीं अच्छा काम कहीं कर दिया होगा, उसी को बार बार विज्ञापन पे दिखाता है कि दिल्ली में शिक्षा का के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हमारे क्षेत्र में पूछो, हमारे क्षेत्र के लोग इतने यहाँ पर है, किसी से पूछो दिल्ली सरकार का स्कूल की हालत क्या है और हमारे नगर निगम के स्कूल की हालत क्या है। आपको यही सच्चाई का पता लग जाएगा। वो केवल झूठ बोलता है, विज्ञापन ही दिखाता, और कुछ नहीं है उसके पास में। अच्छा सर एक क्वेश्चन हो रहे हैं। कश्मीर फाइल एक मूवी आई है, उस पे जो है अरविंद केजरीवाल जी ने सत्यता को प्रमाणित नहीं किया है, सत्यता को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया है, मूवी बताया है। इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे हिंदू भाई थे, हमारे ब्राह्मण पंडित परिवार थे, उनके साथ में जो अत्याचार, जो अन्याय हुआ है, वो बिल्कुल सच्चाई है। और मैं तो सभी को कहना चाहता हूँ, ये सच्चाई को समझ लो। अगर ये सच्चाई नहीं समझेंगे तो आने वाला भविष्य ऐसा ही होगा। ये केजरीवाल ने हिंदुओं के साथ मजाक किया है। हिंदुओं के साथ अगर कहीं अत्याचार अन्याय होता है तो केजरीवाल ऐसे ही मजाक उड़ाता है। अगर किसी मुसलमान भाई के साथ में पैर में कांटा भी लग जाए, उसके लिए भी जो है ना लाखों करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार हो जाता है, उनकी लड़ने की बात करता है, लेकिन हमारे हिंदू भाइयों की मजाक उड़ाता है। बड़ी शर्म की बात है। और ये हिंदू भाई, कश्मीरी भाई हो चाहे हमारे दिल्ली के हिंदू भाई हो, हम इसको माफ करने वाले नहीं हैं। इसने मजाक किया है सर। अच्छा, एक सुबह की वीडियो आई है सर, एक दिन पहले की, अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के आवास पर कुछ हमला बोला गया। उनके मुताबिक वो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे आवास पर हमला बोला गया है। आपकी इसके ऊपर क्या टिप्पणी है? देखिए, जब किसी पर अत्याचार होगा, अन्याय होगा, उनके घरों में लाशें बिछेगी, हमारी माता बहनों के साथ में अत्याचार होगा और उनकी वो मजाक उड़ाएंगे, तो कोई ना कोई किसी न किसी को तो परेशानी पैदा होगी। जिनके परिवारों में परेशानी पैदा होगी तो उसका कहीं ना कहीं वो जवाब तो देंगे। तो किसी ने जवाब दिया होगा, हो सकता है, हमें नहीं इस विषय में जानकारी नहीं है। तो केजरीवाल को भी शर्म आनी चाहिए कि कम से कम किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो उस पर कम से कम मजाक ना उड़ाए। मनीष सिसोदिया जी आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी का मर्डर करना चाहते हैं बीजेपी वाले। सर क्या बोलेंगे? सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अभी आपके सामने की बात है, लगभग दिल्ली में भी 5-6 साल हो लिए सरकार चला रहा है, अब तक तो उसका मर्डर हुआ नहीं है। अब आगे सब ये ड्रामेबाजी है, ड्रामा कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सब बकवास है, ये सब ढोंग है। लोगों के सामने नोटंकी करने का काम इनका है, नोटंकी कर रहे हैं। लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम इनने कर लिया है। दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे, ऐसे नाटक करके दिल्ली की जनता को दोबारा बेवकूफ़ बनाए। लेकिन दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है इनके नाटक से। आगे इनके नाटक में, नोटंकी में आने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता कुछ भी कर ले। सर, ये कलावती स्कूल जो है, इसके ऊपर एक लास्ट टिप्पणी चाहेंगे, क्योंकि ये जो हुजूम खड़ा हुआ है, आंदोलन जो खड़ा हुआ है, स्ट्राइक जो हो रही है यहाँ पर, ये इस स्कूल को ठेके में तब्दील किए जाने के जरिए से किए जाने के मामले में ये यहाँ पर आंदोलन हो रहा है। आपकी क्या टिप्पणी है इसके ऊपर? देखिए, स्कूल खोलना बहुत अच्छी बात है। कम से कम स्कूलों में बच्चे पढ़कर हमारा भविष्य बनते हैं, कोई डॉक्टर इंजीनियर बनता है, अच्छे रास्ते पर चलते हैं। लेकिन स्कूल को बंद कर ठेका खोलना, ये बहुत ही शर्म की बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ऐसा हुआ है, अगर ऐसा होगा तो हम उसका विरोध करेंगे, भरपूर विरोध करेंगे। हम बिल्कुल भी किसी भी हालत में ठेका नहीं खुलने देंगे। चलिए, आप देख रहे थे रंजीत कश्यप जी ने यहाँ पर अपने वक्तव्य को पूरा किया और बहुत सारे बयानों में ये बोलते हुए नजर आए। लेकिन यहाँ पर बीजेपी सरकार के अन्य पदाधिकारी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर कर रहे हैं। मनोहर राणा जी है, इनसे भी हम थोड़ा सा बयान लेंगे। मनोहर राणा जी से भी हम बयान देख रहे हैं। आप लोग बागों ने यहाँ पर प्रतिक्रिया दी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और लोगों का हुजूम आपने देख लिया। चलिए, आप बने रहे मेरे साथ अगली वीडियो तक। मैं अनीस पठान और आप देख रहे थे नया भारत। थैंक यू।